प्रदेश के प्रयागराज में देखिए बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि अतीक के भू माफिया रिश्तेदार लगातार एक्टिव हो गए। बड़ी खबर बता रहे हैं 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद साढ़ू इमरान फरार बताया जा रहा है। सरकारी जमीन पर इसका अवैध कब्जा है। प्लॉटिंग करने का आरोप है। अतीक के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई गई थी और अब ये प्लॉटिंग करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको 12 रिश्तेदार हैं अतीक के, जिनकी तलाश अब तेज इसलिए कर दी गई है क्योंकि ये प्लॉटिंग करने में लग गए हैं। जो अतीक की जमीन सरकार ने ले ली थी उस पर प्लॉटिंग का ये पूरा काम चल रहा है। तो सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसमें अभी तक जो दो जगह पे चिन्हित किया गया था, एक कुर्क ज़मीन थी जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की। उसके अलावा दूसरा प्रकरण था जिसमें सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन थी, जिस पे प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमने प्रोएक्टिवली ध्वस्त करा दिया। उसके आगे कुछ प्रकरणों में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है हम स्वयं निरीक्षण करके और उनमें उस पूरे मामले की तह तक जाके और अग्रिम कार्रवाई की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट आएंगे। तो एसडीएम सदर प्रयागराज को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि अब कार्रवाई चल रही है। माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे एक बार फिर एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं और इसकी बानगी हमने देखी है जहां कुर्क की गई जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पर प्रशासन अब हंटर चला रहा है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे जहां पर यह प्लॉटिंग का पूरा खेल चल रहा है, उनकी रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक भारत इस समय प्रयागराज में है, जहां पर अतीक के काले साम्राज्य का काला सच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अतीक के नक्शे कदम पर कैसे अतीक के रिश्तेदार अब चलने लगे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमरान, जो कि अतीक अहमद का साढ़ू है। कैसे देखिए सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की देखिए जमीनें हैं उस पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। अतीक अहमद का जो साढ़ू है साथ में अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू के साथ मिलकर कैसे देखिए इस जमीन पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी। एक बार संतोष इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ईंटें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अब देखिए अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये पूरा जो एरिया है कहा जा रहा है कि 1.5 बीघे में फैला हुआ है। करोड़ों की देखिए ये पूरी ये ज़मीन है। लेकिन आप सोचिए कि अतीक के जो रिश्तेदार हैं उनकी हिम्मत का अंदाज़ा आप लगाइए कि सरकारी ज़मीन पर जो राजस्व विभाग की ज़मीन है कैसे वहाँ पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी और प्लॉटिंग करके इसको बेचने की अब तैयारी थी। आगे अगर मैं आपको देखिए बढ़ते हुए दिखाऊं तो आइए संतोष इधर। अब ये देखिए आप यहाँ पर बाकायदा देखिए पूरा यहाँ पर पिलर यहाँ पर गाड़ दिया गया है और देखिए पिलर लगाने के बाद यहाँ पर पूरी देखिए ईंट से कैसे इसकी प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही थी। यही नहीं, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि जो माफिया ब्रदर्स की जो बेगम जो इस समय फरार चल रही हैं, चाहे हम बात करें शाइस्ता परवीन की, चाहे देखिए जो 2 बेगमें फरार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फंडिंग के लिए सब कुछ किया। तो सागर तमाम पहलुओं को खंगाल रहे थे, लेकिन 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखिए बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि अतीक के भू माफिया रिश्तेदार लगातार एक्टिव हो गए। बड़ी खबर बता रहे हैं 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद साढ़ू इमरान फरार बताया जा रहा है। सरकारी जमीन पर इसका अवैध कब्जा है। प्लॉटिंग करने का आरोप है। अतीक के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई गई थी और अब ये प्लॉटिंग करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको 12 रिश्तेदार हैं अतीक के, जिनकी तलाश अब तेज इसलिए कर दी गई है क्योंकि ये प्लॉटिंग करने में लग गए हैं। जो अतीक की जमीन सरकार ने ले ली थी उस पर प्लॉटिंग का ये पूरा काम चल रहा है। तो सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसमें अभी तक जो दो जगह पे चिन्हित किया गया था, एक कुर्क ज़मीन थी जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की। उसके अलावा दूसरा प्रकरण था जिसमें सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन थी, जिस पे प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमने प्रोएक्टिवली ध्वस्त करा दिया। उसके आगे कुछ प्रकरणों में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है हम स्वयं निरीक्षण करके और उनमें उस पूरे मामले की तह तक जाके और अग्रिम कार्रवाई की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट आएंगे। तो एसडीएम सदर प्रयागराज को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि अब कार्रवाई चल रही है। माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे एक बार फिर एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं और इसकी बानगी हमने देखी है जहां कुर्क की गई जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पर प्रशासन अब हंटर चला रहा है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे जहां पर यह प्लॉटिंग का पूरा खेल चल रहा है, उनकी रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक भारत इस समय प्रयागराज में है, जहां पर अतीक के काले साम्राज्य का काला सच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अतीक के नक्शे कदम पर कैसे अतीक के रिश्तेदार अब चलने लगे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमरान, जो कि अतीक अहमद का साढ़ू है।
कैसे देखिए सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की देखिए जमीनें हैं उस पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। अतीक अहमद का जो साढ़ू है साथ में अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू के साथ मिलकर कैसे देखिए इस जमीन पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी। एक बार संतोष इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ईंटें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अब देखिए अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये पूरा जो एरिया है कहा जा रहा है कि 1.5 बीघे में फैला हुआ है। करोड़ों की देखिए ये पूरी ये ज़मीन है। लेकिन आप सोचिए कि अतीक के जो रिश्तेदार हैं उनकी हिम्मत का अंदाज़ा आप लगाइए कि सरकारी ज़मीन पर जो राजस्व विभाग की ज़मीन है कैसे वहाँ पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी और प्लॉटिंग करके इसको बेचने की अब तैयारी थी। आगे अगर मैं आपको देखिए बढ़ते हुए दिखाऊं तो आइए संतोष इधर। अब ये देखिए आप यहाँ पर बाकायदा देखिए पूरा यहाँ पर पिलर यहाँ पर गाड़ दिया गया है और देखिए पिलर लगाने के बाद यहाँ पर पूरी देखिए ईंट से कैसे इसकी प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही थी। यही नहीं, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि जो माफिया ब्रदर्स की जो बेगम जो इस समय फरार चल रही हैं, चाहे हम बात करें शाइस्ता परवीन की, चाहे देखिए जो 2 बेगमें फरार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फंडिंग के लिए सब कुछ किया। तो सागर तमाम पहलुओं को खंगाल रहे थे, लेकिन 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देखिए बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि अतीक के भू माफिया रिश्तेदार लगातार एक्टिव हो गए। बड़ी खबर बता रहे हैं, 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद साढ़ू इमरान फरार बताया जा रहा है। सरकारी जमीन पर इसका अवैध कब्जा है, प्लॉटिंग करने का आरोप है। अतीक के कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई गई थी और अब ये प्लॉटिंग करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 12 रिश्तेदार हैं अतीक के जिनकी तलाश अब तेज इसलिए कर दी गई है क्योंकि ये प्लॉटिंग करने में लग गए हैं। जो अतीक की जमीन सरकार ने ले ली थी उस पर प्लॉटिंग का ये पूरा काम चल रहा है। जो सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, इसमें अभी तक जो 2 जगह पे चिन्हित किया गया था, एक कुर्क ज़मीन थी जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की। उसके अलावा दूसरा प्रकरण था जिसमें सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन थी जिस पे प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमने प्रोएक्टिवली ध्वस्त करा दिया। उसके आगे कुछ प्रकरणों में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है हम स्वयं निरीक्षण करके और उनमें उस पूरे मामले की तह तक जाके और अग्रिम कार्रवाई की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट आएंगे। तो एसडीएम सदर प्रयागराज को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि अब कार्रवाई चल रही है। माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे एक बार फिर एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं और इसकी बानगी हमने देखी है जहां कुर की गई जमीनों पर अवैध निर्माण हो रहा है, जिस पर प्रशासन अब हंटर चला रहा है। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे जहां पर यह प्लॉटिंग का पूरा खेल चल रहा है, उनकी रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक भारत इस समय प्रयागराज में है जहां पर अतीक के काले साम्राज्य का काला सच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अतीक के नक्शे कदम पर कैसे अतीक के रिश्तेदार अब चलने लगे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमरान, जो कि अतीक अहमद का साढ़ू है। कैसे देखिए सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की देखिए जमीनें हैं उस पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। अतीक अहमद का जो साढ़ू है साथ में अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू के साथ मिलकर कैसे देखिए इस जमीन पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी। एक बार संतोष इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ईंटें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अब देखिए अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये पूरा जो एरिया है कहा जा रहा है कि 1.5 बीघे में फैला हुआ है। करोड़ों की देखिए ये पूरी ये ज़मीन है। लेकिन आप सोचिए कि अतीक के जो रिश्तेदार हैं उनकी हिम्मत का अंदाज़ा आप लगाइए कि सरकारी ज़मीन पर जो राजस्व विभाग की ज़मीन है कैसे वहाँ पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी और प्लॉटिंग करके इसको बेचने की अब तैयारी थी। आगे अगर मैं आपको देखिए बढ़ते हुए दिखाऊं तो आइए संतोष इधर। अब ये देखिए आप यहाँ पर बाकायदा देखिए पूरा यहाँ पर पिलर यहाँ पर गाड़ दिया गया है और देखिए पिलर लगाने के बाद यहाँ पर पूरी देखिए ईंट से कैसे इसकी प्लॉटिंग यहाँ पर की जा रही थी। यही नहीं, सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि जो माफिया ब्रदर्स की जो बेगम जो इस समय फरार चल रही हैं, चाहे हम बात करें शाइस्ता परवीन की, चाहे देखिए जो 2 बेगमें फरार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी फंडिंग के लिए सब कुछ किया। तो सागर तमाम पहलुओं को खंगाल रहे थे, लेकिन 12 रिश्तेदारों की तलाश अब तेज कर दी गई है।